मम्मी जी, एक बात बताइए आप मुझे। हाँ बोलो बेटा। आपकी बेटी 2 दिन का बोल के आई थी, 1 हफ्ते से यहाँ टिकी हुई है, हिलने का नाम नहीं ले रही है, यहीं जम गई है। तो क्या हो गया इसमें? वो तो जाने ही वाली थी। वो तो मैंने ही उसे रोक लिया कि 1-2 दिन रुक के जाए। कौन सा रोज रोज आती है? कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी, इस घर में लोग कम थे क्या जो वो एक और आ गई? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता भी है उनके आने से मेरा काम कितना बढ़ गया है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे दिन बस किचन में पागलों की तरह सुबह शाम काम करते रहो। अरे भाभी, आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अरे पूजा, आ बेटा। ये सूट आपने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, आ गई। ये कहाँ से मिला तुम्हें? भाभी, वो डिलीवरी वाला आया था, वही देकर गया है। वो क्या है ना भाभी, मुझे ना इस सूट का डिज़ाइन और कलर बहुत पसंद आया है। क्या मैं इसे रख लूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये ले, रख अपने पास। वैसे भी तो तेरे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। और भी कुछ पसंद आए ना बेटा तो बिना पूछे ले लेना, कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, तेरा ही तो घर है। थैंक यू मम्मी। थैंक यू भाभी। मैं ना इसे पहन के देखती हूँ। हाँ हाँ, जा बेटा। मम्मी जी, ये क्या किया आपने? मुझसे बिना पूछे मेरा सूट उसे कैसे दे दिया? मैंने एक बार भी नहीं पहना था और आपको पता है कितना महंगा था। एक बात बताइए आप मुझे, क्या इसके ससुराल वाले इसे कुछ नहीं देते क्या? और अगर इसको कुछ चाहिए तो अपने पति के पैसे से खरीदे ना, मेरे चीज़ों पर नज़र क्यों डाल रही है? अरे बेटा, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अब देख, तुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं तुझे ला कर देती हूँ ना। अगर उसे तेरा कुछ पसंद आ ही गया और ले ही लिया तो क्या हो गया? क्या उसका अपनी भाभी पे हक नहीं बनता? अरे तुझे तो खुद बोलना चाहिए था कि रख लो, ऊपर से चीची चीची कर रही है। मम्मी जी, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे सुन तो। ये देख बेटा, ये सारे सूट तेरे लिए लेकर आई हूँ। अरे मम्मी, इतने सारे सूट की क्या जरूरत थी? कहाँ इतने सारे दे रही हूँ बेटा, और तू कौन सा रोज रोज आती है? अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मैं पूजा के लिए सूट लाई हूँ, ये देख। हाँ भाभी, देखिए ना मम्मी कितने सारे सूट लेकर आ गई। मैंने मना भी किया था, फिर भी। तू भी, कहाँ ज़्यादा है, थोड़े ही तो हैं। हाँ हाँ, कहाँ ज़्यादा है, ये तो बस थोड़े ही हैं। वैसे तू कहाँ गई थी? मम्मी जी, मैं तो अपने लिए रोजमेरी की ईयरिंग लेने गई थी। बहुत दिनों से सोच रही थी, फाइनली आज ले ही आई। दिखा जरा, कैसी है ईयरिंग? अरे दिखा ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुझे पसंद आई बेटा? हाँ मम्मी। लाइए इधर ईयरिंग। बच गई ईयरिंग, नहीं तो ये भी सूट की तरह चली जाती। मैंने ईयरिंग यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ भाभी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? तुमने मेरे ईयरिंग देखे हैं जो मैं कल लाई थी? यहीं रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखे हैं, यहीं कहीं होगा। मैंने उसे अच्छे से संभाल के यहीं रखा था। तुम्हें पता है वो कितने महंगे ईयरिंग हैं? मैंने उसे किसी स्पेशल डे पर पहनने के लिए लिया था। अरे भाभी, यहीं कहीं होंगे, कहाँ जा सकते हैं? मैंने अच्छे से देख लिया, कहीं नहीं है। तुम्हें पता है वो कितने एक्सपेंसिव थे? मुझे तो लगता है तुमने ही मेरे ईयरिंग चुराए हैं। लाओ मेरी ईयरिंग। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या हो रहा है ये सब? अपनी बेटी से पूछिए ना, इसने मेरे ईयरिंग चुरा लिए हैं। नहीं माँ, मैंने भाभी के ईयरिंग नहीं चुराए हैं। पूजा ने तुम्हारे ईयरिंग नहीं चुराए हैं। ये ले, पकड़ अपनी ईयरिंग।
इसे मैं लेकर गई थी। पूजा को ये डिज़ाइन पसंद आ गया था तो मैंने सोचा सेम डिज़ाइन बनवा देती हूँ। जब मैं तुम्हारे कमरे में लेने आई थी तो तुम सो रही थी, तुम्हारी नींद ना खराब हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। कुछ भी इल्ज़ाम लगाती रहती है चोरी का। मम्मी जी वो अब आपको सच पता चल गया ना भाभी। हाँ, मुझे आपके ईयरिंग पसंद थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं चोर हूँ। बिना सोचे समझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है भाभी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिना सोचे समझे तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे ये ईयरिंग बहुत पसंद थे और मुझे लगा कि कहीं तुम। मैंने हमेशा तुझ में और पूजा में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। तुझे हमेशा अपनी बेटी समझ कर रख। और तूने क्या किया? अपने ही घर की बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कैसी बहू है तू? तुझे शर्म नहीं आती? नहीं मम्मी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी।